परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जीवन दिया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, लूका 22 और हम पढ़ेंगे 54 से लेकर 62 तक। लूका 22 54 से 62। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उससे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मूर्ख ने मांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मूर्ख के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को आज एक बार फिर सुनना ताकि हम उसको ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। हम हर मीटिंग में परमेश्वर का जो वचन है वो वचन हम सीखते रहते हैं और पवित्र आत्मा वो हमें अपने वचन से तृप्त करते हैं और अपना वचन जो है वो हमको सिखाते रहते हैं। एक बार पवित्र आत्मा से सिखाया गया था कि परमेश्वर को सम्मान दो और परमेश्वर को सम्मान देना वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं जो सम्मान देने की बात कर रहा था वो सम्मान मतलब कि बस किसी को सम्मान से बुलाना। जैसे हम बड़े होते हैं तो हम उसको आप कहते हैं, ये सम्मान देना हो गया। और जब हम बोलते तू तो इसका मतलब हो गया कि हमने सम्मान नहीं दिया। तो आप बोलना वो सम्मान है। तो मैं जब प्रचार करता था तब तो मैं सम्मान देता था, लेकिन जो हम गाना गाते थे तो वो गाने में ऐसा होता था कि गाने में कहीं पर सम्मान नहीं होता, यीशु आए यीशु गए ऐसा सब होता है उसमें। तो मैंने सोचा कि हमें इसमें भी सम्मान देना चाहिए, तो उसमें भी सम्मान देना शुरू कर दिया। तो एक बार वचन में ये बात मैंने सिखा दी कि हमको सम्मान देना चाहिए और गाने में भी हमें सम्मान देना चाहिए। तो गाने में क्या होता है, गाने का एक तरीका होता है, पढ़ना तो चाहे किसी भी तरीके से पढ़ लो, लेकिन गाना जो होता है वो उसका गाने का तरीका होता है, उसका एक सुर होता है और जो भी गाना लिखता है ना वो सुर के हिसाब से ही गाना लिखता है। अब अगर हम उसमें 1-2 वर्ड निकाल देंगे या ज़्यादा डालेंगे तो मुश्किल आ जाती है गाने में, तो बोला जो भी हो देखी जाएगी। लेकिन गाना तो इसी तरह से है और इसलिए सिखा भी दिया कि आप कहकर ही गाओ। अभी भाई साहब ने मैसेज तो सुन लिया, अभी देखने जाओ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें ना समझ आए ऐसी कौन सी बात है। बस परमेश्वर को सम्मान देना चाहिए। मुझे ज़्यादातर सभी लोग सम्मान देते हैं, कोई भाई बोलता है, कोई साहब बोलता है और आप कहकर बात करते हैं, तो वो तो मेरे भी परमेश्वर है।
जो मुझे सम्मान दे और मेरे परमेश्वर को सम्मान ना दे तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं। ये भाई साहब ने घर पर जाकर गूगल से पूछा, बोले ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात है कि नहीं है। अभी गूगल कौन सा पवित्र आत्मा से चलता है? वो तो एक सवाल पूछो 10 जवाब देता है वो तो। अभी गूगल ने जवाब ऐसा दिया, नहीं हम ऐसे कह सकते, इसमें सम्मान नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बोला हम कह सकते। अभी उस भाई साहब ने मुझे तो आज तक कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे मालूम है। तो अभी देखने जाओ तो इसके पास संसार का काफ़ी ज्ञान है, गूगल से जवाब लेना। कई लोगों को तो नहीं पता होता है गूगल के पास कैसे जाए, कैसे सवाल पूछे, किस तरह से वहाँ से हम उत्तर लें। लेकिन ये भाई साहब बरसों पहले की मैं बात कर रहा हूँ ये, और तब इतने होशियार थे। लेकिन सही में इनको होशियार कहे या इनको मूर्ख कहे कि इतनी सीधी सी बात परमेश्वर को सम्मान देना वो समझ में नहीं आई। और सुना सही, लेकिन कभी भी माना नहीं, कभी भी नहीं माना उसको। अभी उसके बाद कई बार हमारा मिलना हुआ, कई बार मैंने उनको गाना गाते हुए देखा, तो वैसे ही कोई परमेश्वर को सम्मान नहीं, वैसा मैंने उनके जीवन के अंदर देखा। कई बार लोगों को सिखाया जाता है परमेश्वर को अधीन रहो, परमेश्वर हमें जो कहते हैं उस बात को अधीन रहो, परमेश्वर हमसे किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से हमें सिखाते, उस सिखाने में जो हम सीखते उसमें अधीन रहो। परमेश्वर हमें क्या करने को कहते हैं उसमें अधीन रहो। परमेश्वर हमसे क्या काम लेना चाहते हैं उसमें अधीन रहो। परमेश्वर के जो वचन है वो सभी वचन में भी अधीन रहो। कई बार लोग कबूल भी करते हैं, हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसे मानना चाहिए, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन फिर वो बात जो है वो बात दिखाई नहीं देती। क्या परमेश्वर ने तो बोला है, कबूल भी किया है, लेकिन फिर वो बात जो है वो जीवन में दिखाई नहीं देती कि परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है, मुझे कैसा चलना है। लेकिन बाद में ऐसा चाल चलन जो है, ऐसी चाल जो है वो दिखाई नहीं देती। कई बार इंसान कबूल करता है, मुझे परमेश्वर ने ऐसा बोला है तो मुझे ऐसा करना है, लेकिन उसके बाद भी जो दिखना चाहिए उनके जीवन के अंदर वो बात जो है वो बात नहीं दिखाई देती। अभी कुछ वक्त पहले तो लॉकडाउन लगा हुआ था, जिंदगी में पहली बार ये शब्द सुना था लॉकडाउन, और एक बीमारी की वजह से लॉकडाउन जो है लग गया। अभी उसमें सभी के धंधे बंद हो गए, सभी की जॉब भी बंद हो गई, सब कुछ बंद। अभी सब कुछ बंद, इसका मतलब सभी लोग घर में कैद हो गए। अभी घर में कैद हो गए तो अभी क्या करें घर में बैठकर? अभी 24 घंटे किस तरह से पास करें? सो कर भी इंसान कितना सोए। अब एक भाई साहब जो है वो तो बाइबल पढ़ने बैठ गए, इतना बाइबल इतना बाइबल इतना बाइबल, सुबह जल्दी उठ कर बाइबल, दोपहर में भी बाइबल, शाम को भी बाइबल, बहुत ज़्यादा बाइबल जो है वो पढ़ने लगे। और फिर अगर बीच में टाइम मिल गया तो किसी को भी फ़ोन, चलिए भाई आज मैंने बाइबल में ही पढ़ा। ये बच्चों तो ऐसा ही कहना चाहते हैं। साथ में नोटबुक भी लेकर बैठने लगे, लिखने भी लगे, आज परमेश्वर ने ऐसा सिखाया, ये सही बात है ना, ऐसा ही है ना। लोगों को भी फ़ोन करने लगे। कई लोग तो घंटा लगे, ये कि यार घंटे घंटे उनसे बात करते रहते, बाइबल इतना पढ़ते वो पढ़ते तो मुझे क्या लेना देना। लेकिन लोगों से भी एक घंटा 1.5 घंटा वो मोबाइल से बातचीत करने लगे, ऐसा लिखा है वैसा लिखे। लॉकडाउन खुल गया, बाइबल बंद हो गया। अभी बाइबल कहाँ होगा वो भी लगता है ढूंढना पड़ेगा। अभी किसी को फ़ोन नहीं, क्या पढ़ा क्या नहीं, अभी मुझे भी फ़ोन नहीं आते, क्या जे पढ़ा वो पढ़ा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है तो बाइबल बंद हो गया है। अभी जो पढ़ने वाली बात होनी चाहिए वो बात दिखाई नहीं देती। और बहुत ध्यान से समझना, मैं जितने भी उदाहरण देता हूँ, जब मेरे सामने वो बात होते हैं तब मुझे नहीं मालूम होता है कि मुझे उदाहरण के तौर पर काम लग जाएगी। एक बार एक भाई साहब मेरे पास आए, बाहर से आए थे, गुजरात से, बाहर से, लेकिन मेरे मैसेज रेगुलर सुनते हैं। मेरे घर में बैठे कुछ बातें भी हुई हमारी। चलिए भाई एक बात बताता हूँ, बताओ।
लेकिन कभी मैसेज में बोलना नहीं, एक भाई था मैंने बोला देखो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो कब कौन सी बात मुझे वचन में काम लग जाए वो पता नहीं होता, लेकिन आप लोग अच्छा साथ दे रहे हो मुझे एग्जांपल देते रहते हो, हालेलुया। तो वो बातें जो है वो बातें मुझे ऐसे ही काम में लग जाती है। और ये जो हमारा मुंह है ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह से दुकान होता है ना, दुकान, ये हमारा शरीर जो दुकान है और मुंह शटर है खुलता है तब पता चलता है कोयले की सोने की अंदर कौन सा खजाना भरा हुआ है। तो लोग जो बातें करते हैं ना, उससे वो अंदर वाली बात जो है ना पता चल जाती कि उसके अंदर क्या है। जब बाइबल पढ़ते हो तो मुंह से बाइबल 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 बाहर आता है, जब बंद हो जाता है तो मुंह से भी बाइबल निकलना बंद हो जाता है, तो पता चल ही जाता है। अब मैं क्या पूछने जाऊँ कि तू पढ़ता है कि नहीं, पक्का मालूम है नहीं पढ़ता, तभी तो बात बाहर नहीं आती। तो मुंह जो है ना वो हमारे शरीर की जो दुकान है ना उसका शटर है, वो खुलता है तो पता चल जाता है। तो लोग मेरे से मिलकर जो भी बातें करते हैं उससे मुझे जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल जो है वो मिल जाते कई बार। और ये बात तो मैंने बहुत बार हमने सीखी हुई है, और हम बाइबल में भी पढ़ते हैं उसको। यशायाह नबी का पुस्तक, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 53 उसका 5वां वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ, प्रभु यीशु के बारे में लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हाँ वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचले गए, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उनके ऊपर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हाँ कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु इस धरती पर आए, उससे तकरीबन 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी इस तरह से लिखी, इस तरह से कही कि जैसे काम हो गया, हमारे कारण घायल किया गया। ऐसा नहीं कि घायल होगा, आएगा, घायल होगा, हमारी शांति के कारण ताड़ना पड़ी, पड़ेगी, ऐसा नहीं, पड़ गई। और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हम बीमार नहीं है। फिर पहले पत्रस में भी लिखा है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 24वां वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। बाइबल में लिखा है उन्हीं के मार खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए। हम बीमार होने से पहले ही चंगे हो गए। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो उसको सीखते रहना। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे परमेश्वर नहीं कर सकते। वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते, चाहे उसको कोई भी बीमारी लगी हुई थी। हमारे परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर देते। जब हमारे घर में जब हम मसीह में आए, और मसीह में आने के बाद बहुत सारी गवाहियाँ जो है वो हमारे घर में हुई, और परमेश्वर ने हर बार हमें बताया कि हाँ मैं जीवित हूँ और मेरा वचन भी जीवित है। एक बार मैं तकरीबन 13-14 फुट की ऊंचाई से मैं गिर गया था, और वो जगह देखनी हो तो आप देख सकते हो। सैला बहन जो पहले रहते थे वहाँ उनके सामने जो कोट था, उस कोट के ऊपर से मैं उस पार गिर गया था। और मैं जैसे ही गिरा तो मैं पूरे कमर के बल से जोरों से ऊपर से नीचे तक आ गया। मैं मैं कोट को क्रॉस कर रहा था, लेकिन जो स्केट थी वो ही मेरे हाथ में आ गई, जिसका मैंने सहारा लिया था। तो मैं ऊपर से नीचे गिर गया। और वहाँ पर जितने लोग रहते वो लोग क्या करते थे, वहीं पर अपना कचरा है या तो फिर अगर ग्लास का बर्तन, कांच का बर्तन टूट गया तो वो भी वहाँ पर डालते थे। ऐसी जगह पर मैं गिरा। मैं जैसे ही गिरा मुझे कमर में बहुत बड़ा झटका लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे 2-3 मणके तो कम से कम क्रैक हो गए होंगे। और ये मेरा हाथ जो है वो भी मैंने देखा कि वो समझो कि टूट ही गया। मुझे इतना भयानक दर्द हुआ। मैं नया नया मसीह में आया था, तो अभी तो कुछ महीने भी नहीं बोल सकते, कुछ दिन हुए थे। जैसे ही मैं गिरा
मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, वैसे ही सोकर प्रार्थना की। मैंने बोला परमेश्वर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता, मुझे सिर्फ आपकी ओर से चंगाई चाहिए बस, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उसी वक्त मेरा 50% दर्द जो था वो उसी वक्त कम हो गया, 50%। लेकिन जो 50% था वो भी बहुत ही ज़्यादा था, मैं उठ नहीं पाता था। वहाँ पर मेरे अंकल का लड़का रहता था, उसको मैंने आवाज़ दी, वो आया, उसने मुझे उठाया। वहाँ पर मेरा स्कूटर पड़ा था, मैं उसके ऊपर बैठ भी गया और एक परमेश्वर के दास थे, उनके पास में प्रार्थना के लिए भी गया। मैं बोला प्रार्थना करूँ, उनसे बहुत चमत्कार होते थे। तो मैंने सोचा चलो आज मेरे जीवन में भी चमत्कार हो जाएगा। स्कूटर भी मैं चला कर लेकर गया, दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन जैसे वैसे उसका स्टैंड में नहीं लगा सकता था, तो स्टैंड के ऊपर पैर रखता था और बिंदु को बोलता था धक्का लगा भी। तो इतना दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे जो करना था वो मैं करता रहा। और वहाँ पर मैंने प्रार्थना करवाई, तो मुझे बहुत विश्वास था कि जैसे ही प्रार्थना होगी, जैसे ही आमीन हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन कुछ भी फर्क नहीं, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर वैसे ही हम लोग घर में आए, घर में आकर एक दिन, दूसरा दिन, 48 घंटे बीते। उसमें मैंने कई बार प्रार्थना की, लेकिन जितनी बार मैं प्रार्थना करता था, मैं उठकर घुटनों के ऊपर आकर ही प्रार्थना करता था। तो घुटनों पर आते आते मुझे 5, 7, 10 मिनट लग जाते थे, जैसे वैसे, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझे ऐसा ही लगता था कि मन के तो क्रैक ही है। तो जैसे वैसे मैं घुटनों पर आकर ही मैं प्रार्थना करता था, बस देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। जब 48 घंटे होने को आए होंगे और उस वक्त मैंने प्रार्थना की, और प्रार्थना के बाद मैं वैसे ही उठा, धीरे 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 कर उठा। तो उठने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं जब उठा तो मुझे दर्द नहीं हुआ। तो मैंने अपनी कमर को ऐसे झटका लगा कर देखा, हाँ दर्द तो नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। और मैं तो फिर नाचने लगा, और ये हाथ से मैं चम्मच भी नहीं उठा सकता था। उसकी जगह पर वहाँ पर 35 लीटर का एक कारवा पड़ा था, वो मैंने उठा लिया। और परमेश्वर का मैंने बहुत धन्यवाद किया कि परमेश्वर आपने मुझे चंगाई दी। अगर मैं उस वक्त गया होता अस्पताल, हो सकता है वहाँ से मुझे चंगाई मिल गई होती, लेकिन अभी मैं प्रचार करता हूँ तो यहाँ बड़ा बेल्ट लगा कर प्रचार करता क्योंकि वहाँ से ये वाली चंगाई तो नहीं मिलने वाली थी, इतना मुझे पक्का मालूम है। तो परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया। एक बार तो बिंदु को जॉन्डिस हो गया था और तकरीबन 22-25 दिन हो गए होंगे। हम लोग तो अस्पताल गए नहीं थे, बस परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। और हड्डी के ऊपर सिर्फ चमड़ी रह गई थी, मांस सारा चला गया था। और मेरी साले जो है मेरे घर पर आई, उसने इसकी हालत देखी, उसने अपने डैडी को फ़ोन कर दिया, मेरे ससुर आए, इसको लेकर चले गए। वहाँ पर जाकर अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। और जब अस्पताल में एडमिट किया तो डॉक्टर ने बोला कि कैसे बाप हो, ये लड़की तो मर जाती, अगर 2 दिन लेट आते तो ये तो मरने वाली थी। बोले अरे ससुर का गुस्सा मेरे ऊपर, क्योंकि वो तो मैं नहीं लेकर गया था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे पक्का मालूम उस दिन बुधवार था, मुझे फ़ोन किया, बोले कि आप बिंदु को ऐसा है, डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बात कही है। तब मेरा कारोबार भी चल रहा था। मैंने बोला ठीक है। तो बोलते कब आओगे? मैं बोला संडे को आ जाऊँगा। और गुस्सा हो गए, बोला आज बुधवार है, इसको बोल रहा हूँ कि तेरी पत्नी मरने वाली थी, डॉक्टर ऐसा बोल रहे हो, फिर भी बोलता है अभी आएगा वो बाद में संडे को। चलो बीच में मैं चला गया और वहाँ पर गया, काफ़ी डांट सुनने को मिली, लेकिन बिंदु की हालत सही में बहुत ही ख़राब थी। अभी क्या हुआ कि डांट सुनने के बाद मैंने बोला चल जिंदा रहना तो मेरे साथ चल, अस्पताल से निकलते। तो और भड़क उठे, 15-20 मिनट और डांट पड़ी। चलो उसके बाद मैं घर पर आ गया प्रार्थना करके। लेकिन दूसरे दिन तो डॉक्टर ने हाथ उठा लिए, बोला अभी मेरे हाथ में नहीं रहा ये केस, अभी तो कुछ भी हो सकता है। इसने फ़ोन किया, वो पुराना वाला फ़ोन, मोबाइल नहीं, तो रिसीवर ऐसे रखा, मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। रिसीवर भी हाथ से छूट गया। मेरी सास ने उठाया, बोले जल्दी से आ जाओ। मैं ठीक है आता हूँ। मैं वहाँ पर गया, चलो जिंदा रहना है तो अस्पताल को छोड़ो। हम अस्पताल से छुट्टी लेकर घर पर आ गए। डॉक्टर बोलते हैं कि मूंग का पानी, उसके सिवा कुछ भी इसको हजम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पिलाना चाहिए। मैंने पहले दिन चिकन बना कर खिलाया, मैं देखी जाएगी कल मरने वाली तो आज मरेगी, लेकिन खिलाओ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? हमारे परमेश्वर है। ऐसी तो बहुत सारी गवाही आए, बहुत सारी गवाही
कि हमारे परमेश्वर ने ऐसे हमारे जीवन में बहुत काम किए। और ऐसा नहीं सिर्फ मेरे जीवन में, यहाँ पर जितने भी इकट्ठा है वो सभी के जीवन में परमेश्वर ने कोई ना कोई काम, वो भी छोटा नहीं लेकिन बड़ा बड़ा काम जो है वो हमारे परमेश्वर ने किया है। विलास भाई के पेट में 3 पत्थरें थी, परमेश्वर ने निकाल कर फेंक दी। ऐसी फेंकी कि आज तक उनके हाथ में भी नहीं आई। ये काम हमारे परमेश्वर करते, सभी के जीवन में हमारे परमेश्वर जो है वो काम करते। कई बार जो है ये बात मैंने सिखाई, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है वो समझते रहना। लेकिन कई बार आज भी लोगों को दवाई की ज़रूरत पड़ जाती है, लोगों को अस्पताल जो है वो अस्पताल की ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है। कई बार लोगों को जो है वो वहाँ पर जाना पड़ता है, अस्पताल में जाना पड़ता है, डॉक्टर लोगों का सहारा जो है वो लेना पड़ता है। बहुत ध्यान समझते रहना। मैं किसी को ताना नहीं मार रहा, लेकिन बहुत ध्यान से जो परमेश्वर आज हमें सिखा रहे उस बात को बहुत ध्यान से समझना। मेरा सिखाने का कारण एक तो ये था कि हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कर ही सकते, इसलिए हमें दवाई की ज़रूरत नहीं। साथ साथ में जब मैं नया मसीह में आया तभी से परमेश्वर ने जो मुझसे सबसे बड़ी बात बताई थी वो है एंटी क्राइस्ट को लेकर। तब तक मैंने एंटी क्राइस्ट क्या है वो मैंने कभी ना तो सुना था ना मैंने कहीं सीखा था, लेकिन परमेश्वर ने जो एंटी क्राइस्ट के बारे में, उस वक्त जो होने वाला है उस वक्त के बारे में जो मुझे बताया, तो पहले से मुझे वो बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि आज अगर आप डॉक्टर का सहारा लेते हो, दवाई का सहारा लेते हो, लेकिन जिस वक्त एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा, मसीह का विरोधी खड़ा हो जाएगा, और तब तो आप खरीद नहीं सकते, पहले उसकी मोहर लेनी पड़ेगी। मोहर लोगे तो नरक पक्का। तो तब तक अगर इंसान उस डॉक्टर के ऊपर, दवाई के ऊपर भरोसा रखकर चलता होगा तो आखिरी दिनों में अचानक से उसका विश्वास बढ़ने वाला है क्या? अचानक से विश्वास नहीं बढ़ने वाला। वो तो यही सोचेगा छोड़ो यार, हर रोज मरने से तो अच्छा है कि एक बार नरक में गिर जाएंगे, लाओ मोहर जो है वो मोहर दे दो। मैं इसलिए लोगों को सिखाते रहता हूं कि हमारे परमेश्वर का सहारा ढूंढो, सिर्फ हमारे परमेश्वर का। और बाइबल भी जो है वो हमें यही बात सिखाती है कि हमें सिर्फ परमेश्वर का सहारा लेना है, हमें और किसी का सहारा जो है वो नहीं लेना है। मैंने 10 मास के बारे में ज़्यादा नहीं सिखाया, और 10 मास के बारे में मैं कभी ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन फिर भी कुछ बाकी भी नहीं रखा। हाँ, लोग बार बार बोलते रहते, बार बार बोलते, ऐसे बार बार हम लोग नहीं बोलते। हाँ, 10 मास के बारे में ऐसा भी नहीं है कि कभी 10 मास जो है वो नहीं सिखाया, लेकिन 10 मास के बारे में भी सिखाया है कि हमें हमारी जो कमाई है उसका जो 10% जो बनता है वो हमारे परमेश्वर का है, और हमारे परमेश्वर 10% के सहभागी है, वो दान नहीं है। जब तक आप 10 मास देते हो तो ये मत समझना कि आपने कोई दान दिया, उसमें आपका दान नहीं है। 10 मास के ऊपर अगर आप 1 रुपया भी देते हो तो उसको दान कहा जाता है, लेकिन 10 मास जो तो परमेश्वर का हिस्सा है, परमेश्वर का 10 मास मेरा है, तो उसमें दान वाली बात तो वो कोई भी है ही नहीं। लेकिन साथ साथ में हम लोग ये भी सीखे कि जीवन का 10 मास, जीवन का 10 मास। और एक एक बात जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हर बात में अपने आप को जांचते रहना कि कहाँ पर मेरी जो गलती है वो हो रही है। अपने आप को ये इस वचन के द्वारा जांचते रहना कि कहाँ पर मेरे जीवन में कोई कमी घटी जो है वो रहती है। कि हमें जो पैसा है उसका तो 10 मास देना ही देना है, लेकिन साथ में जो जीवन का 10 मास, जीवन का 10 मास भी हमें देना है। एक दिन के 24 घंटे की 1440 मिनट, और उसका 10 मास मतलब 144 मिनट, मतलब 2 घंटे 24 मिनट एग्जैक्ट फिगर। 2 घंटे 24 मिनट जो है वो हमारे जीवन का 10 मास निकलता है, वो हमारे परमेश्वर का है, और हमें परमेश्वर को देना ही ले। कितने लोग 10 मास निकालते हैं वो खुद जानते हैं, चाहे कमाई का हो चाहे ये जीवन का 10 मास हो। कौन निकालता है, कितना निकालता है, वो उसको खुद को मालूम है, और हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर भी जानते हैं। ये 10 मास क्यों है? ये 10 मास जो है उसी से इंसान को
आशीष मिलती है। ये 10 मास एक ऐसी चीज है कि इससे आशीष मिलती है। एक बार किसी जगह पर ऐसे ही बड़ी मीटिंग थी और वहां पर बाहर से एक पास्टर साहब आए थे और वो लोगों को सिखाते थे। जब उनका प्रचार खत्म हुआ तो उन्होंने एक सवाल कर दिया, आज कितने लोग ने वचन से आशीष पाई? तो सभी लोगों के हाथ ऐसे। एक लड़का पहली लाइन में बैठा था, उसने हाथ नहीं उठाया। अभी इतने बड़े पास्टर बाहर से आए और हाथ ना उठाए तो फिर ईगो हर्ट होता है। बच्चे, मैंने ये पूछा कि आज के वचन से कितने लोगों ने आशीष पाई? सभी लोगों ने हाथ उठाया। आपने सुना नहीं? बोले हाँ मैंने सुना। बोले हाथ नहीं उठाया? बोले नहीं उठाया। बोले क्यों, आपने वचन से आशीष नहीं पाया? बोले तो सब झूठ है, सबके सामने हो, ये सब झूठ है। बोले कैसे? बाइबल में दिखाओ कि सुनने से आशीष मिलती है, मानेंगे तब आशीष आएगी। अभी तो आपने सिर्फ सिखाया है, हम मानेंगे तब आशीष आएगी। तो झूठे, आपको खुश करने के लिए बोल रहे कि हाँ हमने आशीष पाई। ऐसे सुनने से कौन सी आशीष आती है? सुनने से नहीं आशीष आती है, सुनना तो शुरुआत है। सुनने से विश्वास आएगा, विश्वास पड़ेगा, हम मानेंगे तब परमेश्वर की आशीष जो है वो परमेश्वर की आशीष वो हमें मिलती है। तो जब हम वचन मानते हैं तब हमें वचन की जो आशीष है वो आशीष मिलती है। जब हम 10 मास देते हैं तब परमेश्वर की जो आशीष है वो आशीष हमको मिलती है। ये 10 मास एक ऐसी चीज़ है जो हमें कर्जा से दूर रखती है। इसको ध्यान से समझ, हमारा कर्ज नहीं होने देगी। अगर हम 10 मास देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, और 10 मास में जब बोलूँ तो बार बार नहीं बोलूँगा, दोनों को याद रखना, सिर्फ पैसा नहीं, जीवन का भी 10 मास। जितने लोग ये दोनों 10 मास देते हैं उनके जीवन में कभी भी जो कर्ज लेने वाली बात है वो कभी भी नहीं आएगी। परमेश्वर उसको आशीष देते। उसकी कमाई कितनी है उससे परमेश्वर को लेना देना नहीं है। आप कमाई कितनी करते हो उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। आपकी कमाई चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन आपने ईमानदारी से 10 मास दिया तो आपको कभी भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के ज़माने में जीवन जीने के लिए ज़्यादा नहीं तो भी 1 महीना का 12-15 हज़ार रुपये हमको चाहे तब हमारा घर का गुजारा हो सकता है। लेकिन जो इंसान 10 मास देता है दोनों, उसकी कमाई अगर 5,000 रुपये हो गए, आप उसके घर पर जाकर बैठना, उसका एक भी कर्जा नहीं होता होगा। 5,000 में आसानी से उसका गुजारा जो है हो जाएगा। वो परमेश्वर करते, परमेश्वर कैसे करते वो परमेश्वर जाने, लेकिन परमेश्वर जो है वो ऐसा करते। एक बार एलिया ने जाकर अहाब राजा से बोल दिया, ए अहाब, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक आसमान से बरसात नहीं होगी। बोलने को तो बोल दिया, बरसात बंद हो गई, लोगों की कमाई बंद हो गई और एलिया के पास ही कुछ नहीं है। परमेश्वर ने बोला, एलिया तू यहाँ से जा, सारपत को चला जा, वहाँ पर एक विधवा है, उसको मैंने बोला है। और जब एलिया वहाँ पर गए तो जो विधवा जो स्त्री थी वो तो लकड़े चुन रही थी, उसके पास आखिरी एक मुट्ठी उसके पास आटा पड़ा था और उसके पास कूपी में थोड़ा सा तेल पड़ा था और उसने सोचा कि बस एक रोटी बनेगी, एक मुट्ठी आटा, कितनी रोटी बनेगी? एक ही बनेगी, आधी मैं खाऊंगी, आधी मेरा लड़का खाएगा, अकाल तो है ही, दोनों मर जाएंगे बाद में। और तब एलिया पहुंच गए, एक स्त्री जाकर मेरे लिए पानी लेकर आई। वो पानी लेने के लिए गई, फिर सवाल लगे स्त्री, साथ में मेरे लिए रोटी भी लेकर आना। बोलती कहाँ से रोटी? एक मुट्ठी आटा है। बोले आधी रोटी मैं खाऊंगी, आधी मेरा लड़का खाएगा और उसके बाद हम दोनों मरने वाला है, काल है, तुझे क्या देख? बोले वो भी करना, लेकिन पहले मेरे लिए रोटी लेकर आ। और जैसे ही उसने सोचा छोड़ो, एक रोटी से हमारा भी कौन सा पेट भरने वाला है, इसको ही खिला देते। जैसे उसने मुट्ठी आटा लिया होगा, ऐसे थाली में भूनने के लिए डाला होगा, तो डिब्बे में देखा तो आटा तो वह इतना ही है। फिर से उसने मुट्ठी आटा ली, फिर से डाला, फिर से भी आटा तो वहीं पर है। जितनी बार डालती गई उतनी बार वो मुट्ठी आटा तो वहीं का वहीं है। डब्बा कभी भी भरा नहीं, लेकिन खाली भी नहीं हुआ। ये परमेश्वर की आशीष है। ये मत समझो कि परमेश्वर इस तरह से आशीष देते कि हमारा डिब्बा जो है वो भर जाए, परमेश्वर बस एक ही मुट्ठी बचा, भर दो भर दो भर दो। नहीं, जो है उसका इस्तेमाल करो। और देखो परमेश्वर जो है उसको परमेश्वर कभी भी कम नहीं होने देंगे, कभी भी कम नहीं होने देंगे। और बहुत ध्यान से मेरी बात जो है समझते रहना। और
कहीं पर गलत लगे तो मुझे बोल भी देना, अगर झूठ लगे तो बोल भी देना। हम लोग कई लोग 1 साल का अनाज भर लेते हैं। गेहूँ की सीजन आई, गेहूँ भर दो। चावल की सीजन आई, चावल भर दो। लोग भर के रख देते। कई बार पैसे नहीं होते तो उधार में भी भर देते, इंस्टॉलमेंट में भी भर देते। तो छोड़ो, चलो इसको तो भरना ही है। फिर उसके बाद पूरे साल तक कहीं पर भी ये गेहूँ या चावल जो है वो लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अभी क्या होता है मालूम है, 1 साल का भरते थे, अभी उसमें दवाई डालो या तो फिर दीवेल डालो, उसकी रखवाली करो। कुछ दिन के अंतर में देखो कि कहीं इसमें कोई जंतु तो नहीं आ गए, बिगड़े तो नहीं। जो दीवेल होता है वो तो नीचे बैठ जाता है, फिर वापस उसको हिलाओ, वापस पूरा दीवेल वाला कर दो, उसको दवाई लगाओ, ये सब कुछ करना पड़ता है। अभी इंसान खाएगा कितना? 500 ग्राम, किलो। अभी जो पैसे वाला है वो अपने भंडार से निकालता है हर रोज और खाता है। जिसको लोग गरीब बोलते हैं वो क्या करता है, दुकान पर जाता है, डायरेक्ट आटा लाओ यार, 500 ग्राम में क्या गेहूँ लेने का, क्या चक्की पर जाना है या किलो लेना है। आटा ले लिया, घर पर गए, कितना खाओगे? कुछ भी नहीं, इतना ही है हमारा खाना। डालो आटे में पानी, रोटी बनाओ, खा लिया, सो जाओ, कल की बात कल। इसको तो कल की भी फिक्र है, जंतु तो नहीं आ जाएंगे, गेहूं को घुमाना तो नहीं पड़ेगा, कहीं बीच में बिगड़ तो नहीं जाएंगे। आप घर से निकालकर 500 ग्राम खाते हो, बाहर से लाकर 500 ग्राम खाता है। वो तो लोगों का मानना है कि वो गरीब है, सच में वो गरीब नहीं है। जितना आप खाते हो उतना वो ही खाता है, और उसके बाद वो तो बिंदास से वो तो सो जाता है, उसको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं। एक बार एक पति पत्नी थे, उनकी लड़की जवान हो गई थी, उसका रिश्ता कर रहा था, किसी के घर में चले गए रिश्ता करने के लिए। जब रिश्ता करने के लिए चले गए तो वहाँ पर सब कुछ उनको अच्छा लगा, लेकिन सब बात खत्म होने के बाद जो पत्नी थी वो धीरे से पति को बोल रही, इनके घर में वो नहीं है। तो जो लड़के वाले थे वो लड़के की माँ ने भी सुनी, कुछ बात कर रही, उसने भी कान ऐसे कर दी, उसने भी सुना इनके घर में वो नहीं है। तो पति बोलता है वो नहीं है तो फिर वो भी नहीं होगा। बोले हाँ चलो हम चलते। बोले रिश्ता नहीं, हमको रिश्ता यहाँ पर नहीं करना है। अब ये टेंशन में वो नहीं है और वो नहीं है तो वो नहीं होगा। बोले ये क्या है? बोले देखो आप रिश्ता मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमको ये वो वाली बात बताते जाओ ताकि हम उसको ला कर रखें, ताकि दूसरी बार हमारा रिश्ता जो है कैंसिल ना हो जाए। बोले किसकी बात कर रहे थे? बोले मैं ये बोल रही थी कि इनके घर में चूहा नहीं है। वो नहीं मतलब चूहा नहीं, तो चूहा नहीं है वो नहीं है तो फिर वो भी नहीं होगा, मतलब खाने वाली चीज़ भी नहीं होगी तो चूहा आएगा ना। मैं इसके घर में खाना नहीं होगा, वो लड़की कहाँ यहाँ देनी है, चूहा कहाँ चला जाता है, साल का भर कर रखा है, कुछ तो मेरा भी है। लेकिन जो हर रोज लाकर खाता उसको टेंशन क्या, खा जाएगा चूहा, वो तो बाहर से ही चला जाएगा, ये भी खर्च बच गया। तो हम जो समझते हैं वो सही में हमारी समझ नहीं है। परमेश्वर किस तरह से गुजारा करते, एलिया श्रापित नहीं था, विधवा श्रापित नहीं थी, लेकिन उनके डिब्बे में जब भी कोई देखे तो एक मुट्ठी आटा बस, लेकिन 10 लोग खाने के लिए या 100 लोग खाने को बिंदास रोटी बना सकती। यह है परमेश्वर की आशीष। तो आपकी कमाई कितनी है, आपका दशमांश कितना निकलता है, इससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने किया तो चाहे आपकी कमाई कितनी भी है, परमेश्वर किसी भी रीति से आपका गुजारा जो है वो गुजारा वो चलाते ही जाएंगे। परमेश्वर कभी भी कमी घटी जो है वो नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है वो आशीष देने वाले वो परमेश्वर। और कई बार मैंने ये बात सिखाई कि पैसे का भी दशमांश निकाला करो, लेकिन ज़्यादा जोर मैंने जो लगाया वो हर बार जीवन के दशमांश के ऊपर, हमारे वक्त के दशमांश के ऊपर।
क्योंकि पैसा तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन जो जीवन का निकाल सकता है उसके लिए फिर पैसे का निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जीवन का जो 10 मास जो है वो जीवन का 10 मास निकालना। 2 घंटे 24 मिनट हमें किसी भी रीति से परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करना ही करना है। परमेश्वर के काम के लिए, आत्मा जीतने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, गवाही देने के लिए, सुसमाचार देने के लिए, किसी भी रीति से। आप घर में बैठकर बाइबल पढ़ते हो 10 मास नहीं है। आप घर में बैठकर अपने लिए प्रार्थना करते हो वो 10 मास नहीं, वो तो आपने अपने लिए किया। आप आराधना करते हो तो आप अपने लिए करते हो। मीटिंग में भी जाते हो 10 मास नहीं है, आप हमारे लिए करते। लेकिन जब हम किसी और के लिए करते हैं कोई भी काम, आत्मिक काम, तो वो हमारा 10 मास गिना जाता है। तो ऐसे हर रोज 2 घंटे 24 मिनट जो है वो हमें किसी भी रीति से परमेश्वर के लिए हमें निकालना है। और मैं तो इतना कहता हूँ कि जो 2 घंटे 24 मिनट नहीं निकाल सकता उसको तो पैसे का भी 10 मास नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा तो होने वाला नहीं। जैसे मालूम है, मैंने कई बार गवाही दी कि एक बार मेरे पास 500 रुपये थे। जितनी बार मैं वो 100 की नोट में जितनी बार इस्तेमाल करता था उतनी बार वो नोट मेरे पॉकेट में, मेरे पर्स में वापस आ जाती थी। कई बार मैंने ये बात बताई कि 500 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन 500 रुपये मुझे 3 महीने चले, और 3 महीने के बाद भी 500 रुपये तो वैसे के वैसे थे। तो फिर मैंने खर्च क्या किया? यही परमेश्वर का आशीष है, यही परमेश्वर का एक चमत्कार है। एक बार तो हम 2 रुपये का दूध लेते थे और चाय बनाकर पी लेते थे, और उस वक्त मालूम नहीं हमें घर पर कोई मिलने के लिए आ गया। अब उसके लिए चाय बनाने दी। मैं बोला चाय बना, बोला दूध तो है ही नहीं। बोला कोई बात नहीं, काली बना दो। बोला काली कैसे लगेगी? बोला जैसी लगे ऐसी, प्रेम होगा तो पिएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा, और क्या। तो काली चाय बना दी। जब निकाल कर लेकर आए तो मेरे पास भी दूध वाली और सामने वाले के पास भी दूध वाली। मैंने बोला दूध कब से लेकर आए, कहाँ से लेकर आए? जाने के बाद पूछा, बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही परमेश्वर को बोला, परमेश्वर हम दूध वाली चाय भी नहीं पिला सकते। चाय दूध वाली हो गई थी, उसमें तो एक बूंद भी दूध नहीं था। हमारे परमेश्वर किस तरह से हमारा गुजारा करे वो परमेश्वर के हाथ में। लेकिन परमेश्वर को हमारे पैसों से लेना देना नहीं हो, कितने कम है वो, चाहे जितने भी कम हो और बाहर जितनी भी महंगाई हो, लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर काम कर सकते। इसलिए मैंने कई बार बोला कि अपने परिवार जो है उस परिवार के लिए प्रार्थना करो। आपके परिवार में जितने लोग मसीह में नहीं है, जो सच्चाई से और आत्मा से नहीं चलते, जिनके पास सच्चाई नहीं मिली, उनके लिए प्रार्थना करते रहो, उनके लिए कुछ प्रयत्न करते रहो, ताकि वो लोग जो है वो बचाए जाए। उनके लिए उपवास करो कि ताकि वो लोग विश्वास में आए। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग अपनी माँ के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, या उनके लिए उपवास करते हैं, या लोग मसीह में आ जाए उसके साथ पूरी तलब के साथ, पूरी प्यास के साथ, उपवास के साथ उनके लिए प्रार्थना करते या प्रयत्न करते, क्योंकि रिजल्ट नहीं दिख रहा है। जो जहाँ पर है वहीं पर ऐसे ही नहीं, लोग जो है इस बात में जो सीरियस होने चाहिए वो सीरियस नहीं रहते। जब मेरी मम्मी जिंदा थे तो मेरी मम्मी तो पूरे मेथडिस्ट, और मेथडिस्ट के हिसाब से बपतिस्मा तो नहीं लेना है बस। मैं भी मेथडिस्ट में था, आज भी मेरा नाम मेथडिस्ट में चल रहा है, लेकिन अब मैं मेथड के हिसाब से नहीं, अब परमेश्वर जो बताते उसके हिसाब से मैं चलता हूँ। तो मैंने उस वक्त बपतिस्मा के लिए कुछ हैंडबिल मैंने छपवाए थे। मैंने एक बार मेरी मम्मी को दिया, मम्मी पढ़ो ना इसको। मम्मी ने पढ़ाया है, सब झूठ है, चलो छोड़ो। एक बार हो गया, बात खत्म। मैंने बोला मेरी मम्मी तो नरक में जाएगी, करे क्या? उनके लिए लगातार प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना, परमेश्वर मेरी मम्मी को बचाना। मेरी मम्मी को बीमारियाँ इतनी थी, उनको हार्ट की समस्या थी। लोग बोलते इसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं डॉक्टर ने तो ऐसा बोला दिल बड़ा है वो तो बीमारी है, इनका दिल तो कभी भी फट जाएगा, मर जाएंगे, तो वो तो बीमारी थी। तो मेरी मम्मी के लिए लगातार प्रार्थना, परमेश्वर जब तक ये बपतिस्मा ना लेना तब तक ये मरने नहीं चाहिए, और जिस दिन बपतिस्मा उसी दिन मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन बपतिस्मा के बाद जो भी करना है आपको बपतिस्मा के बाद करना, लेकिन तब तक मेरी मम्मी को बचाए रखना। लगातार प्रार्थना, लगातार प्रार्थना। एक बार गुरुवार था, मुझे अहमदाबाद जाना था, वापस से मेरी शनिवार रात को थी। मेरे दिल में आया आज एक बार फिर से हैंडबिल देता हूँ। फिर से मैंने मेरी मम्मी को हैंडबिल दिया, मम्मी इसको पढ़ना, मैं शनिवार को आऊँगा,
शनिवार रात को बैठेंगे या तो फिर संडे सुबह बात करेंगे। फिर ठीक है। संडे सुबह में आया, रात को मैं आ गया, संडे सुबह हमारी बात हुई। मैं बोला मम्मी, बोले मुझसे बपतिस्मा लेना है। मैंने बोला प्रेज लॉर्ड, किससे लोगे? अरे तू है ना मेरा बेटा, बोले तू मुझसे बपतिस्मा देगा। मेरी मम्मी 1 किलोमीटर दूर ऑटो में बैठकर उनको चर्च में भेजते थे, क्योंकि बाइक पर बैठ नहीं सकते, चक्कर आता था, गिर जाते थे। और ठीक है, कैसे जाएंगे वासद? बोले बाइक है ना तेरी बाइक पर बैठ कर आओ। मेरे साथ बाइक पर आए और हम लोगों ने उनका बपतिस्मा किया। कितनी बड़ी बात है, होना चाहिए। क्या हमारी माँ हमारे बाप वो नरक में जले, क्या हमें अच्छा लगेगा? उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार बताया कि जो जीवन का 10 मास है उसका इस्तेमाल करो। अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन जो भी मसीह में, जो भी सच नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए मेहनत करो, कुछ तो करो उनके लिए, और उनको बचाने का वो प्रयत्न करो। कई लोगों को अपने परिवार से ही परेशानी हो रही है, अपने परिवार की वजह से उनको ये मीटिंग जो छोड़नी पड़ती है। नहीं, मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरी माँ ने मना कर दिया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, शादी में जाना पड़ा, बर्थडे में जाना पड़ा, उनको लेकर बाहर जाना पड़ा, मीटिंग में नहीं आया। क्यों? तो जो वक्त मिला उसका इस्तेमाल किया होता, उनके लिए प्रार्थना की होती, उनको सिखाया होता, उपवास किए होते, तो क्या परमेश्वर उनके लिए काम नहीं करते? परमेश्वर करते हैं, परमेश्वर उनको बचा लेते। क्यों आज एक परिवार लेकिन एक विश्वास में लोग नहीं है? क्योंकि जो तलब होनी चाहिए वो तलब नहीं है। और ऐसा नहीं है 1-2 दिन की बात है, बरसों से लोगों के जीवन में ये बातें हो रही है। मैं कई बार लोगों को पर्सनली पूछ लेता हूँ, क्यों तुम्हारे घर वाले अभी तक नहीं आए? पूछ लेता हूँ। फिर उनको अंदर तो लगता है कि बात तो सही है, क्योंकि होना चाहिए काम। हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है कि हमारे जीवन में वो काम ना हो। और होता क्या है कि उनको बचाने की जगह पर खुद भी नाश में चले जाते लोग, खुद भी इंसान जो है वो नाश में चले जाते। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते एक वचन, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 38वां पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, यहाँ पर पतरस ने ऐसा कहा कि मन फिराओ, मतलब पश्चाताप करो, फिर बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लोगे तो पाप मिटाए जाएंगे, पाप मिटाए जाएंगे तो तुरंत पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते उसका 8वां अध्याय और उसका 18 वचन। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिए जाते, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रेरित चुना था और मुझे इतना मालूम था कि मैं प्रेरित हूँ। और देखो परमेश्वर ने प्रेरित को कितनी बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी दी है। जब मैं पंजाब गया था, और पंजाब के हमारे 2 साथी, सभी लोग आप उनको जानते हो, जैसा और अमृत, मैंने उनको यही बोला था, एक बार आप गुजरात आ जाओ, पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। क्यों बोला था? मुझे मालूम था परमेश्वर तो मुझे प्रेरित बनाएगा। अगर ये लोग पश्चाताप करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, तो पवित्र आत्मा तो मिलने ही वाले। तो उनको ऐसा लगता था ये क्या थैला रखता है पवित्र आत्मा का, क्या बोलते नहीं थे, उनको ऐसा लगता था थैला रखता है कि अंदर से निकाल कर दे देगा। लेकिन वही आस में वो लोग आए और सभी ने देखा कि वो लोग पवित्र आत्मा लेकर गए। और आज देखो उनकी सेवकाई जो है वो कितनी बढ़ रही है। जितने जितने लोगों ने ईमानदारी से, सच्चाई से, आत्मा से, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, क्योंकि ऐसे वैसे किसी को बपतिस्मा दिया भी नहीं जाता, पूर्ण रीति से सिखाया जाता है। सिखाने के बाद उनको पूछा भी जाता है कि देख भाई तू तैयार है कि नहीं, तेरा कोई सवाल है कि नहीं, उसके बाद में ही बपतिस्मा उसको दिया जाता है। और जितने लोग बपतिस्मा लेते हैं उनको पवित्र आत्मा जो है वो किसी न किसी तरह से परमेश्वर उनके ऊपर वो उंडेली देते। लेकिन उसके बाद प्रेरित की जिम्मेदारी नहीं रहती, संभालने की जिम्मेदारी खुद की रहती है। ये तो दिया। एक जगह पर शादी हुई थी, शादी के 3 महीने के बाद लड़ाई झगड़े हो गई। लड़की का बाप आया जो बीच में रहा था उसके पास, बोले कैसा लड़का दिया?
इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। बोले 3 महीने तक तो आप आए नहीं, अच्छा चलता तब नहीं आए, तब बोलने के लिए नहीं आए। शादी भी करवा दी, अब घर भी चला कर बताऊँ क्या? बोला अभी तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। शादी तो हो गई, अभी क्या घर भी कोई चलाए? पवित्र आत्मा तो परमेश्वर प्रेरित के हाथ रखने से दे देते, अभी संभाल कर भी प्रेरित रखे। वो तो खुद की जिम्मेदारी है। खुद को आज्ञाकारी करते हुए पवित्र आत्मा जो है उनको संभाल कर रखना पड़ता है। जांचो कि जो पवित्र आत्मा है वो अभी अंदर रहे है कि नहीं रहे। प्रेरित के हाथ रखने से मिल तो गए थे, लेकिन क्या अभी पवित्र आत्मा रहे हैं कि नहीं? क्या पवित्र आत्मा आपको ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु बोझ से दूर रहो? समझते रहना और जांचते रहना। जितने जितने लोग प्रभु बोझ से दूर रहे थे, क्या पवित्र आत्मा थे इसलिए? इसका सीधा सा मतलब है गड़बड़ी हो चुकी है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति चली गई है। क्या पवित्र आत्मा ऐसा बोलते हैं कि मीटिंग में लेट जाओ? लेट लाने वाला कौन सा आत्मा है? गड़बड़ी हो चुकी है। पवित्र आत्मा उस जगह पर जहां पर रहना चाहिए वहां से किसी ना किसी रीति से, किसी न किसी ऐसे काम से निकल चुके। क्या पवित्र आत्मा ये सिखाते हैं कि संगति से दूर रहो? जितने जितने लोग संगति से दूर रहते, वो जांच लेना अपने आप को कि कौन सा आत्मा जो है वो कौन सा आत्मा काम कर रहा है। क्या पवित्र आत्मा ये सिखाते कि जब बर्थडे पार्टी हो तो पहले बर्थडे पार्टी करो, संगति को छोड़ दो, प्रभु भोज को छोड़ दो। मैरिज पार्टी है तो पहले मैरिज में जाओ, वो तो जीवन में एक ही बार होता है, मीटिंग तो हर बार होती रहते, फिर कभी प्रभु भोज ले लेना। क्या पवित्र आत्मा ये सिखाते हैं? क्या पवित्र आत्मा ये सिखाते कि मेले में घूमने के लिए जाओ, प्रभु भोज तो अगले संडे ले लेंगे, दूसरी मीटिंग में ले लेंगे? नहीं, जांचने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा निकल कर कहां चले गए। क्या पवित्र आत्मा लालच करवाएंगे, लालसा करवाएंगे, पैसों के पीछे भगाएंगे क्या? नहीं, जांचने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा कहाँ चले गए और अभी जीवन के अंदर कौन सा आत्मा जो है वो काम कर रहा है। मैं कहता हूँ मीटिंग में आओ और जो आते वो पवित्र आत्मा वाली बात नहीं, इतना याद रखना। डांटना मेरा काम है, मैं तो बहुत क्यों मीटिंग में नहीं दिखा देता हो, फिर मेरे कहने से वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। मैं पवित्र आत्मा नहीं हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो तो अंदर से बोलते जाना है, भागना है, दौड़ना है, वो तो खुद अंदर से बोलते। तो ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है वो वचन को समझते रहना। और जब मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ तो कई लोग तो मेरी भी बातें कर लेते, वो तो बेरोजगार है, उसका तो धंधा ही यही है, उसको तो क्या। सही बात है, मेरा धंधा ही यही है, यही मेरा काम है, यही मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मेरा धंधा था, परमेश्वर ने छुड़ाया। वो नहीं, दुनिया का नहीं, मेरा नौकर बन, मेरा दास बन। लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं गवर्नमेंट का जॉब करता हूँ। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा जॉब है जो परमेश्वर ने मुझे एक फालतू जॉब से बाहर निकाला और परमेश्वर ने मुझे इस जॉब में लेकर आए। मेरे पास ऐसा फालतू का कोई वक्त नहीं होता कि मैं मीटिंग में भागता रहूं। ये मेरा काम है, यही मेरा अनंत जीवन है, इसलिए मैं इसके पीछे वो भागता रहता हूँ। पवित्र आत्मा जो है वो मिल तो जाते हैं, लेकिन उसको संभाल कर रखने की जरूरत है। क्यों मैं सारी बातें जो है वो सारी बातें मैं बताते रहता हूँ, क्यों ये सारी बातें मैं बोलता रहता हूँ? जब पहली कलीसिया, सबसे शुरू की कलीसिया जो पतरस के ऊपर प्रभु यीशु ने बनाई, वो कलीसिया कैसी थी? वो कलीसिया परमेश्वर ने जो बनाई थी वो कलीसिया कैसी थी? और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42वां वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये लोग दृढ़ता से बने रहते थे, प्रार्थना करने में, प्रेरितों की शिक्षा पाने में,
दृढ़ता से बने रहते थे, संगति करने में, प्रभु भोज करने में लवलीन मतलब दृढ़ता से। और कोई काम है बाद में, पहले ये काम निपटा कर आता हूं, ये काम हो जाएगा उसके बाद में मैं उसमें आऊंगा। पहले प्रेरितों का उपदेश, पहले संगति, पहले प्रभु भोज, पहले प्रार्थना, फिर शादी, उससे पहले मैं वहां पर नहीं आऊंगा। ये पहले की कलीसिया थी दृढ़ता से, लोगों के कहने से नहीं, उनके अंदर पवित्र आत्मा उनको बोलते थे, बात संगति में रह, प्रार्थना कर, दृढ़ता से लागू रह, पवित्र आत्मा अंदर से बताते थे। फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते उसका 4 अध्याय और उसका 32 वचन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हाँ, विश्वास करने वाली मंडली एक चित्त एक मन। हालेलुया। एक चित्त एक मन, ये बहुत बड़ी बात है। एक मन एक चित्त होना, जितने लोग इकट्ठा होते हैं उन सभी को एक मन होना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए। ऐसा तो ऐसा ही, ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब पूछते आएंगे मीटिंग में तो कई बार सोचते तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, अरे नहीं सर आप पीने के लिए लेकर जा रहा हूँ ना, कोई ऐसा वैसा काम। मीटिंग में आना है, हाँ तुरंत अंदर से निकलना चाहिए, पवित्र आत्मा अंदर से बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है, एक मन होना, एक चित्त होना, अंदर से तुरंत होना चाहिए। फिर प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वो सारे पवित्र आत्मा से भर गए। फिर उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। हाँ, अब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा, वो तो दूसरे अध्याय के 4 वचन में भी परिपूर्ण थे। तो फिर से पवित्र आत्मा से भरे, हाँ फिर से पवित्र आत्मा से भरे। पवित्र आत्मा उंडेल आ गया, एक लिक्विड की तरह उनको बताया गया। जितना हमारा हृदय खाली होता है उतने पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, पुरानी बातें निकलती जाती है, पवित्र आत्मा और अंदर आते जाते और अंदर आते जाते। और एक बार फिर ये पतरस जो है वो पवित्र आत्मा से वो भर गए। फिर उसका 31 वचन पढ़ो तो। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। एक बार फिर लिखा है वो सारे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। क्या बार बार खाली हो जाते थे? खाली नहीं, जितना अंदर और जगह बनती थी और पवित्र आत्मा हमें हर रोज वचन में बढ़ना है। हर बार हम वचन सुनते हैं और जो भी परमेश्वर हमको बताते हैं ऐसी बात हमको निकालना है। जैसे हम निकालते जाते हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी और भी हमारे अंदर जो है वो आती रहती। क्यों? ये पहली वाली कलीसिया एक मन एक चित्त होकर आगे बढ़ती थी। क्यों? प्रेरितों के उपदेश में बनी रहती थी। क्यों? संगति में लवलीन रहती थी। क्यों? प्रभु भोज में रहती थी। क्यों? वो लोग प्रार्थना में दृढ़ता से बने रहते थे। इसका कारण क्या था? क्यों ये शुरुआत की कलीसिया इतने मजबूती के साथ वो परमेश्वर में पवित्र आत्मा में बने रहते थे? क्योंकि वक्त कुछ ऐसा था, वो वक्त वो माहौल कुछ ऐसा था। और हम बाइबल में पढ़ते प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा। उनको पकड़ लिया और उनको कैद कर दिया गया। फिर 18 वचन पढ़ो तो उसका। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। देखो, इनको बुलाकर छोड़ तो दिया, लेकिन बोला यीशु का नाम मत बोलना। जितना प्रचार कर रहे हो इतना प्रचार करना, लेकिन यीशु शब्द बीच में नहीं आना चाहिए। धमकी दी, इनको कैद में डाला, उसके बाद धमकी भी दी। फिर 5वें अध्याय में लिखा है उसका 18 वचन पढ़ो तो। और प्रेरितों को पकड़ बंदी गृह में बंद कर दिया। हाँ, प्रेरितों को पकड़ा और एक बार फिर से उनको जेल में डाल दिया गया। फिर 27 और 28 वचन। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने तो सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। हाँ, एक बार फिर इनको धमकी दी। बोले मना नहीं किया था आप लोगों को,
कि यीशु का नाम नहीं लेना है, नहीं लेना है, फिर भी आप लोग तो वही नाम का प्रचार करते हो। फिर उसका 33 वचन, यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। देखो, मारने, खत्म करने का चाहा उन लोगों ने। फिर इसका 40 वचन, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। देखो, प्रेरितों को बुलाकर मारा भी इनको। कैसा वक्त था उस वक्त, बार बार जेल, धमकियाँ, मारना उनको, ऐसी बातें उनके जेल में होती थी। उसका 7वां अध्याय और 58वां वचन, और उससे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। स्तेफनस जो थे, उनको पत्थर मार मार कर उसी वक्त उनको मार दिया गया। फिर 8वां अध्याय उसका पहला वचन, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और ज़्यादा उनकी सतावट जो है, वो सतावट उनकी शुरू हो गई। फिर 12वां अध्याय और उसका 1 से 3 वचन, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। बाइबल में लिखा है, पतरस को जेल में डाल दिया और याकूब जो थे उनको तलवार से काट दिए गए। ऐसा माहौल था उस वक्त। उस वक्त जितनी आसानी से हम यहाँ पर बैठे ना दरवाज़ा खोलकर, उतनी आसानी से नहीं बैठ सकते थे। फिर भी लोग दृढ़ता से बने रहते थे। मीटिंग में जाना मतलब मौत, कभी भी वहाँ पर कोई आ सकता है, कभी भी मौत मिल सकती है, कभी भी वहाँ पर जेल हो सकती है, कभी भी वहाँ पर पथराव हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन फिर भी देखो, सभी लोग एक मन एक चित्त, प्रेरितों के उपदेश में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में दृढ़ता से ये लोग बने रहते थे। क्यों? माहौल ऐसा था। फिर भी ये लोग जो थे ऐसी बात में वो बने रहते थे। उनको मालूम था कि परिस्थिति कुछ ऐसी है, लेकिन फिर भी वो लोग मसीह में वो बने रहे थे। बरसों के बाद अब हम भी उसी वक्त के पास आ पहुँचे। एक बार फिर से हम अंत की ओर जो है, हम अंत की ओर जा रहे। अब हमारे लिए वापस एक बार फिर वही वक्त जो है शुरू हुआ है। वैसे ये वक्त कभी ख़त्म भी नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ कम घटनाएं हो रही थी, अभी वापस वही सब कुछ होने के लिए जा रहा है। एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी जो है वो कभी भी उठने वाला है। कभी भी उसका वक्त जो है वो वक्त उसका शुरू हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है? इतने वक्त में, आज से नहीं, जब कुछ भी नहीं था, चारों ओर शांति थी, मैं तभी से प्रचार कर रहा हूँ। आखिरी दिन का आखिरी वक्त, आखिरी दिन का आखिरी वक्त, बरसों से जब कोई ऐसी बात नहीं दिखती थी, तभी से ये प्रचार जो है वो प्रचार में करता रहता था। एक बहन ने मुझे बोला आप बोलते थे ना ऐसा होगा, वचन नहीं मिलेगा, वचन नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में उनका फ़ोन आ गया, बोला ऐसा ही हो गया, मैं तो ना आपके पास आ सकती हूँ ना आप मेरे पास आ सकते हो। बोले आप ऐसा प्रचार करते हैं, ऐसा हो गया। बोले अभी भी वो नहीं हुआ, लेकिन जब कुछ भी नहीं था तब से ये प्रचार जो है, ये प्रचार वो चल रहा है। अभी मैंने एक वीडियो बना कर रखा जिसमें वैक्सीन के बारे में बताया। वापस वही गूगल में ढूंढा, अरे तो हम वैक्सीन है और कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो पहले भी बीमारियां नहीं आती थी, और पहले भी बीमारियां आती थी और उसका टीका निकलता था, हम लोग ने भी बचपन में लिया, बस ये तो वैसा ही है और कुछ नहीं है। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि कौन सा पवित्र आत्मा अंदर है तो पवित्र आत्मा से पूछे, इसलिए गूगल का सहारा लेना पड़ता है। पवित्र आत्मा हो तो पवित्र आत्मा से ना पूछे, लेकिन वो है नहीं तो अभी गूगल का सहारा लेते। गूगल कौन सा पवित्र आत्मा है? वो तो अपनी मर्जी से उसको जो भी बताना है वो तो बताएगा। इसका तो इसको देखने के लिए एक निगाह चाहिए, और इसलिए बाइबल में भी लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय, दूसरा पतरस 3 और 3 और 4। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में अंतिम दिनों में हंसी
हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, हंसी और ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे। बहुत ध्यान से समझना किस बारे में। हाँ, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं अपनी इच्छाओं से चलेंगे और कहेंगे, और ये कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। हाँ, प्रभु यीशु के आने की प्रतिज्ञा कहाँ है? आए, बरसों से प्रचार कर आए, एंटिक्राइस्ट खड़ा हुआ तो बरसों से बोल रहा है ठट्ठा करेंगे। ये गूगल से पूछना मतलब क्या ठट्ठा है ये? वो तो बोलता रहेगा, हम पूछते ये ठट्ठा है, बोले कि ये लोग ठट्ठा करेंगे। और क्योंकि जब से बाप दादी सो गए हैं, हाँ सब कुछ वैसा ही है। हाँ, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ तो नहीं बदला। और लोगों को भरोसा नहीं आता है तो बोलते रहता है। लेकिन ये आत्मिक बातें हैं ना, वो देखने के लिए आत्मिक निगाह चाहिए। मूसा ने मिस्र को छोड़ दिया और जैसे अदृश्य को देखते थे वैसे वो चले गए। इब्रानी 11 और 27 पढ़ी लो इसको। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हाँ, अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। मूसा को दिखाई देता था। अभी एंटिक्राइस्ट किसको दिखाई देता? किसी को तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जो आत्मिक है उसको दिखाई देता। हाँ, आ रहा है, वक्त हो गया है। सतावट नहीं दिखती, लेकिन जो आत्मिक होगा उसको दिखाई दे कि हाँ आ रही है, वक्त आ गया। लेकिन जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, वो गूगल से पूछेंगे आने वाला है, छोड़ो यार। फिर दूसरे राजा में भी लिखा है, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ो तो। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारे ओर है वो उनसे अधिक है। वो उनसे अधिक है। एलीशा को चारों ओर से अराम के राजा ने घेर लिया था, उसकी पूरी सेना थी। और उसके नौकर ने जब देखा, हे एलीशा, हमको तो घेर लिया गया। एलीशा बोलते हैं हमारे साथ जो है ना उससे बड़े है। लेकिन उसको नहीं दिखाई देता था, एलीशा को दिखाई देता था। जो अदृश्य थी परमेश्वर की सेना, वो एलीशा को दिखाई देती थी। क्यों? लोगों को आज जो भविष्य में होने वाला है वो नहीं दिखाई देता। क्यों? हम जिस ओर जा रहे हैं वहाँ जो कितनी कठिनाई आ रही, कितनी विपत्तियाँ आ रही है, वो लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्यों लोगों को प्रभु बोध नहीं दिखाई दे रहा? क्यों लोगों को संगति नहीं दिखाई दे रही? क्यों लोगों को होल नाइट नहीं दिखाई दे रही? क्यों लोगों को प्रार्थना नहीं दिखाई रही? उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा वाली निगाह नहीं है। बिना पवित्र आत्मा ये निगाह जो है वो आती भी नहीं, और बिना पवित्र आत्मा किसी को ये बात जो है वो दिखाई भी नहीं देती। अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा रहे है कि नहीं। ये सारी बातें मैं क्यों बताने जा रहा हूँ? ये सारी बातें जो है मैं क्यों बता रहा हूँ? बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना कि प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे बहुत ही फेमस थे। प्रभु यीशु की चर्चा चारों ओर थी। उन्होंने पूरे इज़राइल को उथल पुथल करके रखा था। यहाँ तक कि 2 अंधे भिखारी, उनको पता चला यीशु जा रहे, ये तो अंधे भिखारी है, का भिखारी के साथ जाकर कोई बातें करेगा। लेकिन वो लोग भी जानते यीशु जा रहे, अरे तो आंखें खोलता है, यीशु, ए दाऊद के बेटे, हम पर दया करो, हम पर दया करो। इसका मतलब कितने फेमस होने चाहिए। भिखारी तक बात फैल गई। एक 12 साल की रोगी जिसको लहू बहता था, उस जमाने में अशुद्ध गिनी जाती थी, उसको छावनी से बाहर रखा जाता था। छावनी से बाहर तक बातें फैल गई। उसको कहीं से पता चला यीशु है, मैं जाऊंगी उसके पीछे और विश्वास से अगर उसके कपड़े को छू भी लूंगी तो अभी मैं तो चंगी हो जाऊंगी। उसको बाहर कौन बताने गया? कितने फेमस हो गए हमारे प्रभु यीशु। कोढ़ी लोग वो भी तो बाहर रहते थे, उनको कैसे पता चल गया? हमारे प्रभु यीशु जो थे वो उस वक्त बहुत ही फेमस थे, बहुत चमत्कार किए, बहुत लोगों को खाना खिलाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सभी लोगों ने प्रभु यीशु का विरोध किया। जितने फेमस थे, विरोध भी प्रभु यीशु का इतना ही भारी हुआ। लोग बहुत ही भड़क उठे प्रभु यीशु के ऊपर, बहुत ही ज्यादा। ये तो मूसा के खिलाफ हमको समझाता है, मूसा के खिलाफ हमको भड़काता है। एक बार एक चौराहे पर 5-6 लोग बैठे थे और वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 6-7 लोग निकले। उनके चेहरे से ही पता चलता जैसे गुस्से में हो।
मुकेश कौन है और कहाँ पर है? एक उठ गया, बोले मैं मुकेश हूँ। कुछ भी पूछे बिना उसको पूरा धो डाला, उसको पीट दिया। पीट कर चले भी गए। कितना गुस्सा होगा उनको। उनके जाने के बाद वहाँ पर जो बैठे थे उनमें से एक ने पूछा, तू कहाँ मुकेश है? तूने बोला कि मैं मुकेश हूँ। बोले मैं देखना चाहता था मुकेश का काम क्या है। बिना पूछे इतना करना, इसका मतलब अंदर कितना क्रोध होगा। प्रभु के खिलाफ इतना ही क्रोध जो है वो भड़क उठा। यहाँ तक कि याजक लोग भी वो भी भड़क उठे थे। लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, बरअब्बास को छोड़ दो, लुटेरे को छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसको हम सहन कर लेंगे, लेकिन ये यीशु जो है उसको तो मार ही दो, उसको तो खत्म ही कर दो, उसको तो खत्म ही कर दो। प्रभु यीशु के विरोध में बहुत ही ज़्यादा क्रोध जो था वो भड़क उठा था। अगर कोई उस वक्त ऐसा बोले यीशु मसीह अच्छे है, समझ लो उसकी मौत आ गई। अगर उस वक्त कोई ऐसा बोलता है कि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, तो समझ लो बात खत्म हो गई, उसको भी खत्म करते थे। और यूहन्ना 20 में ऐसा लिखा, यूहन्ना 20 और उसका 19 वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ। संध्या के समय जब वहाँ के घर जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। हाँ, जो घर में वो लोग ठहरे हुए थे, यहूदियों के डर से दरवाजा बंद था। अंदर छुप कर आराधना नहीं कर रहे थे, घबराए हुए बैठे थे। कोई आ तो नहीं जाएगा, कोई दरवाजा खड़काएगा तो नहीं, कोई सिपाही तो नहीं आ जाएगा, कोई बोल तो नहीं देगा, हम मर तो नहीं जाएंगे, कोई मार तो नहीं देगा। पूरे घबराहट में, पूर्ण रीति से डर, बहुत भयानक सा माहौल। प्रभु से जिंदा हो गए, ये उस दिन की बात है। मरकर भी प्रभु से जिंदा हो गए, लेकिन बहुत ही वहाँ का जो माहौल था वो बिगड़ा हुआ था। अगर किसी ने भी ये खबर दे दी कि यहाँ पर यीशु मसीह के चेले, बात खत्म, उनकी भी मौत आ सकती थी, उनको भी मार दिया जा सकता था। अगर कोई बोलता है कि मैं चेला हूँ, तो समझ लेना कि मौत उसको मिली जाएगी। भयानक डर का माहौल, भय का माहौल जो है वो छुपा हुआ था। एक बार दो लोग आपस में बात कर रहे थे और एक ने दूसरे को पूछ लिया, अगर पतरस की जगह पर तू होता तो बोले तू इनकार करता? अरे बोले मैं तो इनकार नहीं करता, लेकिन मुझे तो पतरस पर गुस्सा आ रहा है। बोले क्यों? वो 3.5 साल प्रभु यीशु के साथ रहा, कितने चमत्कार उसने देखे, और वो 3.5 साल के बाद जो प्रभु यीशु का चहीता, और उसने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार कर दिया। बोले मुझे तो उस पर गुस्सा आता है कि पतरस इतना आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति, वो किस तरह से इनकार कर सकता है प्रभु यीशु का। बहुत ध्यान से समझना, जो वचन आज हमने पढ़ा लूका 22 54 से लेकर 65, और वहाँ पर यही बात लिखी हुई कि पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। बड़ा सा हॉल था, उस हॉल में एक और प्रभु यीशु थे, उनको कोड़ों की मार मिल चुकी थी, लहूलुहान हालत में थे, सभी लोग वहाँ पर ठट्ठा कर रहे थे। और मैं आपको बता दूँ वो माहौल कैसा था कि उस वक्त ऐसा होता था, वो जगह में देख कर आया, जो छत होती है, छत में एक गोलाई में वो लोग छत को तोड़कर रखते थे, और वहाँ से इंसान को रस्सी बांधकर यहाँ कंधे से उसको लटकाया जाता था। प्रभु यीशु उस तरह से लटकाए गए थे, और वो पूरी तरह से लहूलुहान थे कोड़े की मार के कारण। और वहाँ पर पास में सिरका रखा जाता था, और सिरके के अंदर जूफा, जिस तरह से वो पोछा लगाने का आता है या तो गाड़ी वगैरह साफ करने के लिए ऐसे मारते हैं ना, ऐसा लोग क्या करते हैं, हाँ ये है यीशु, ये हमको मूसा के खिलाफ पड़का, ये है वो सिरके के अंदर वो जूफा डाला, उसके ऊपर ऐसा लगा देना, फिर एक और बैठ जाना। पूरी रात ऐसे प्रभु यीशु ने बिताई, और वहीं पर पास में ही प्रभु यीशु पतरस एक और बैठे हुए, ठंड भी लग रही है, लोग आग सेक रहे, पतरस भी आग सेक रहे। किसी ने पतरस को देखा, तू भी तो गलील का है, तू भी तो यीशु के साथ था। वहीं पर यीशु ऐसी हालत में यीशु सुन रहे,
नहीं मैं तो नहीं जानता यीशु को। दूसरी बार, तीसरी बार, तीन बार ये जो पतरस है उन्होंने इनकार कर दिया। उसकी जगह पर कोई भी होता ना वो इनकार ही करता। माहौल ऐसा था, दर्दनाक मौत देख रहा था पतरस। अगर मैंने गलती से बोला हाँ, प्रभु के पास मैं भी हूँ। भयानक माहौल, भयानक डर, कौन मरना चाहेगा। लेकिन फिर भी जो वचन हमने पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ो उसका 54वां वचन 54। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। देखो पतरस में कम से कम इतनी तो हिम्मत थी क्या, अकेले धीरे धीरे आकर वहाँ बैठा तो सही कि मेरे गुरु को ये लोग क्या कर रहे हैं। इतनी तो हिम्मत थी, चाहे 3 बार इनकार कर दिया। अपने आप को उस जगह पर देखो, उस माहौल में ले जाकर देखो कि वो माहौल कैसा था, तो पता चल जाएगा कि माहौल बहुत ही भयानक था। भयानक डर, चारों ओर मौत। चाहे वो 3.5 साल तक प्रभु यीशु के साथ रहते, लेकिन फिर भी इनकार, वो सही बात थी कि ऐसा हो ही जाता। क्योंकि अगर वो इनकार नहीं करते तो सामने मौत है। लोगों को सवाल हो जाता है कि 3.5 साल प्रभु यीशु के इतने चमत्कार देखने के बाद, और जो ऐसा बोलता है प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, जो इतनी हिम्मत दिखाता था, वो पतरस इनकार कर दे। हाँ सही में पतरस ने इनकार किया, पतरस ने इनकार किया और इसका कारण था। और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समझ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे। बिना पवित्र आत्मा ये सामर्थ नहीं मिल सकता। हालेलुया। बहुत ध्यान से इस वचन को समझते रहना। पवित्र आत्मा हो तो ही एक मन, तो ही एक चित्त इंसान हो सकता है। पवित्र आत्मा अंदर होंगे तो ही आप संगति में रेगुलर आ सकते हो। पवित्र आत्मा होंगे तो ही आप प्रभु भोज को नहीं छोड़ोगे। उस दिन छोड़ भूल जाओ कि मैं सागर में क्या हुआ था। उसके बाद काफी दिन चले गए, महीने चले गए, साल चले गए, कितनों ने संभाल कर रखा उसको, उस पवित्र आत्मा को कितने लोगों ने उसको संभाल कर रखा। पवित्र आत्मा होते हैं तो अंदर से बोलते भाग, होल्ड नाइट है, भाग। और अगर ना भी हो तो भी सामने से पूछेगा चलो ना स्टैनली भाई करते आज होल्ड नाइट, कितना टाइम हो गया। नहीं तो मैं तो मेरे घर पर करूंगा, घर पर कौन रोकता है। मजा गया, लॉकडाउन में तो सोने को मिल गया। पवित्र आत्मा नहीं, सारी बातें होगी। अपने आप को जांचने की बहुत ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा रहे है कि नहीं। जब वापस अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा, क्या अकेले सामना कर पाओगे उस वक्त? जब पतरस जैसी परिस्थिति होगी क्या बोल पाओगे? पवित्र आत्मा है नहीं। प्रभु तो वहां पर भी मौजूद होंगे, पवित्र आत्मा तो वहां पर भी मौजूद होंगे, लेकिन क्या उस वक्त एंटी क्राइस्ट के लोग आएंगे तो क्या बोल पाओगे? जब इतना नहीं समझ पा रहे कि आज तक टीका आता था तो उसके साथ QR कोड नहीं दिया जाता था, लेकिन अब दिया जाता है, तो क्यों? ये कौन सी दिशा में जा रहे, ये नहीं समझ में आती। ये तो कौन सा बोला है, हो अच्छा कितना बोले आप तो, हमको टीका देने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए दे दो, हंस हंस कर लेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा रहे नहीं। पतरस की हालत देखो, प्रभु यीशु भी वहीं पर, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण वो डर गए और उन्होंने वहाँ पर 3 बार प्रभु यीशु का इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार करने का मतलब ये नहीं कि मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता। प्रभु को छोड़ना मतलब परमेश्वर का इनकार करना, संगति को छोड़ना परमेश्वर का इनकार करना, लेट आना परमेश्वर का इनकार करना, ये सीधी सी बात है।
अगर गहराई से इस बात को समझ सको तो। और आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रभु यीशु को पूछा गया कि प्रभु यीशु जब आप आओगे तब क्या होगा, उसके निशान क्या होंगे। और मत्ती में ऐसा लिखा है, उसका 24वां अध्याय और उसका 9 और 10 वचन पढ़ो तो। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मार भी डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हाँ, सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे। बिना पवित्र आत्मा जो है वो बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। वो दिन आ रहा है। और फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 12वां अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। लूका 12, 11 और 12। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता न करना। हाँ, जब तुम्हें पकड़वा दिया जाए तब चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दे या क्या कहे, या क्या कहे। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी वक्त तुम्हें सिखा देंगे क्या कहना है। पतरस में नहीं थी इसलिए नहीं पता चला ना, इनकार कर बैठे ना। पवित्र आत्मा होंगे तो उस वक्त बोलोगे ना, हाँ मैं यीशु का चेला हूँ, बोलो क्या करना है। हाँ मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ, मैं संगति में रहता हूँ, बोलो क्या करना है। पवित्र आत्मा होंगे तो ना, नहीं होंगे तो क्या करोगे। पवित्र आत्मा अगर है वो एक मन एक चित्त रखते हैं। पवित्र आत्मा है वो प्रार्थना में दृढ़ता से बने रहते हैं। पवित्र आत्मा है तो संगति में बना रहता है। पवित्र आत्मा है वो प्रभु भोज में बना रहता है। जितने जितने लोग इसको उपेक्षा करते, इसकी ध्यान से समझ लेना और पूरी यहाँ से तसल्ली कर कर ही जाना, पवित्र आत्मा नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, होते ये बात नहीं होती, लेकिन नहीं है, इसलिए ऐसी बातें जो है वो हो रही है। कुछ ऐसे ही विश्वासी लोग और विश्वासी भी नहीं, आत्मिक लोग, वो कुछ खड़े हुए थे और वहाँ पर एक छोटा लड़का, उससे उनको देखकर ऐसा बोल दिया, वो कोई स्वर्ग में नहीं जाने वाला। बोले क्यों? नहीं, मुझे मालूम है स्वर्ग में नहीं जाने वाले। बोले कोई बात नहीं, तू भी बढ़ाओ, तेजू से भी देखते हैं हम लोग। ये उत्तर से क्या पता चलता है पवित्र आत्मा? ये उत्तर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा होता तो क्या बोलते, बेटा हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, हम जाए या ना जाए, तो पक्का जाए से हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन देख लेंगे मतलब तू नरक में जा, फिर दिखाते हैं तुझे दिन। जांचने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की बहुत जरूरत है कि पवित्र आत्मा रहे कि नहीं रहे। सही में कोई भी डांटता है, कोई भी कहता है, वो डांट को सुनकर हमें क्या करना है, सुधरने की ज़रूरत है। किसी को दिखा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सुधरने की ज़रूरत है। क्योंकि पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था और पवित्र आत्मा नहीं थे। लेकिन एक आखिरी वचन एक बार फिर से पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम इसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन। परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे। लेकिन कौन सा सामर्थ पाओगे? पढ़ो तो आगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। ये जो गवाह शब्द है, उसके लिए जो सही शब्द इस्तेमाल हुआ है, उस शब्द का मतलब होता है शहीद होंगे। शहीद होंगे मतलब मेरे लिए मर जाओगे। पवित्र आत्मा आएंगे तो तुम्हें वो सामर्थ मिलेगा, मेरे लिए मर जाओगे। मरने का सामर्थ, वो तो कितनी बड़ी बात होगी जब यही सामर्थ नहीं संगति में आने का। माता पिता के खिलाफ जाकर संगति में आना वो सामर्थ नहीं है। ये मरने वाला सामर्थ कौन सा आने वाला है? जब हम शादी नहीं छोड़ सकते, हम बर्थडे पार्टी नहीं छोड़ सकते, तो ये सामर्थ, मरने का सामर्थ कहाँ से आएगा? और ध्यान समझना, आखिरी वक्त और आखिरी वक्त का भी आखिरी पल, उसमें हम जीवन जी रहे। पवित्र आत्मा गवाह बैठे हो, उपवास करो, बने रहो,
ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए, उनकी कृपा हो जाए और वापस आप किसी रीति से उसको पालो। सब कुछ गंवा दो लेकिन इनको पालो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पतरस जैसा हो जाए और नाश में चले जाओ। इससे अच्छा है पवित्र आत्मा को बनाए रखो। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है। पतरस के अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे, इसलिए 3 बार इनकार हो गया। उस वक्त पवित्र आत्मा दिए भी नहीं गए थे, लेकिन वही पतरस पवित्र आत्मा आने के बाद शहीद भी हो गए, प्रभु के लिए मर भी गए बिना इनकार किए। वही माहौल शुरू हो चुका है और हमें उसी से गुजरना है। बिना पवित्र आत्मा आप उस वक्त कुछ नहीं कर पाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को सुधार लो। पवित्र आत्मा गंवा बैठे हो तो परमेश्वर से विनती करो। हो सकता है परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए और आप बचाए जाओ। वर्षों से सीखते आए कि हमें किस तरह से परमेश्वर में बने रहना है, उसी तरह से बने रहो ताकि बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू।